हे गाइस, दिस इज मोहित शर्मा। कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 1 का टेस्ट नंबर 10। इससे पहले 9 टेस्ट जो है वो हम लोग कर चुके हैं, तो अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाके उनको जरूर देखिएगा, इससे आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी हेल्प होगा। ओके, हाँ जी। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग जो है वो टेस्ट नंबर 10 को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर बेसिकली हमने जो है वो 25 क्वेश्चंस को जो है वो कवर किया है 8 यूनिट्स के। तो अपने जो 8 यूनिट है, 2 को छोड़ के, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डीआई को छोड़ के बाकी सभी यूनिट्स को जो है वो हमने इसके अंदर कवर किया है। तो आइएगा हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टेस्ट नंबर 10 के फर्स्ट क्वेश्चन को। चलो जी, पहला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, इनमें से कौन सा लर्नर का, स्टूडेंट का कैरेक्टरिस्टिक जो है इज हाईली रिलेटेड टू द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। एक टीचिंग आपकी इफेक्टिव होगी या नहीं होगी, उसके अंदर लर्नर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अब लर्नर का ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो यहाँ पे जो है वो इफेक्ट या रोल प्ले करेगा, तो वो होता है जी आपका प्रायर एक्सपीरियंस। प्रायर एक्सपीरियंस कि लर्नर को पहले नॉलेज कितनी है, मतलब ये है जो आप कॉन्सेप्ट उसको आप समझाने वाले हैं, तो उसके बारे में उसको प्रायर नॉलेज कितनी है, उस चीज का आपकी टीचिंग की इफेक्टिवनेस पे भी इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर उसको पहले से नॉलेज है तो आपको कम एफर्ट लगाने पड़ते हैं और आप अपने कम एफर्ट्स में ज्यादा बात लर्नर को बता पाएंगे। और अगर मान लीजिए उसका प्रायर एक्सपीरियंस बहुत ही पुअर है, तो उस केस में क्या होगा कि आपको एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगाने पड़ेंगे, तो जाके आप लर्नर को कुछ चीजें जो है वो सिखा पाएंगे। तो ये सबसे मेन चीज जो है वो क्या है, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर। इसमें एजुकेशन स्टेटस उसके पेरेंट्स का या पीयर ग्रुप का या फैमिली साइज जो है, ये चीज जो है वो मायने नहीं रखती है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या बोलते हैं, 2 सेट आपको यहाँ पे दे रखे हैं, एक है मेथड टीचिंग और एक है उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट, तो आपको दोनों का आपस में क्या करना है, मैच करना है। सबसे पहले बोलता है लेक्चरिंग। लेक्चरिंग एक मेथड होता है, ठीक है ना। अब लेक्चरिंग के अंदर क्या होता है, इसमें कंटेंट डिलीवर किया जाएगा इन द लूसिड लैंग्वेज के अंदर, सिंपल लैंग्वेज के अंदर कंटेंट को डिलीवर करते हैं, वो है लेक्चरिंग। डिस्कशन इन द ग्रुप, ग्रुप के अंदर जो डिस्कशन होगा तो वहां क्या होता है, ये थीम बेस्ड इंटरेक्शन होता है अमंग द पार्टिसिपेंट्स। तो पार्टिसिपेंट्स आपस में जो है वो क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। फिर है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक सेशन होता है, तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो क्या, प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज, प्रोडक्शन किया जाएगा क्या, लार्ज नंबर ऑफ आइडिया। और फिर है आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर, ये क्या होता है, स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद द फीडबैक प्रोवाइडेड। इसमें क्या होगा, स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन होगा विद द फीडबैक प्रोवाइडेड, तो इसको बोलते हैं क्या, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर। तो आपका आंसर जो बनेगा इसके हिसाब से वो क्या बनेगा, 3, 5, 2, 1। चलो जी आगे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, बोलता है क्वेश्चन के अंदर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द इवैल्यूएशन प्रोसीजर गिवन बिलो आइडेंटिफाई करें दोज विच विल बी कॉल्ड फॉर्मेटिव। किसको बोलते हैं हम लोग, क्या, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। देखो इवैल्यूएशन जो है जब हम पढ़ते हैं उसके 3 स्टेजेस में होता है, बिफोर क्लास, ड्यूरिंग क्लास और आफ्टर द क्लास। ओके, हाँ जी। अब ये जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है ये होता है आपका ड्यूरिंग द लेक्चर, जब आप जो है वो क्या कर रहे हैं, आप टीचिंग कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग टीचिंग के दौरान जो आपके इवैल्यूएशन करते हैं उसको बोलते हैं आप लोग क्या, फॉर्मेटिव। अब यहाँ पे बोलते हैं आपको ये लिस्ट दे रखी है, इसमें से आपको जो है वो क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले बोलते हैं ए टीचर अवॉर्ड ग्रेड। फॉर्मेटिव के अंदर, फॉर्मेटिव की बात हो रही है जब ड्यूरिंग द, मतलब जब आप टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उस दौरान जो है, देखो एक तो हो गया शुरुआत वाला इवैल्यूएशन जिसमें आप बच्चों का एंटरिंग बिहेवियर जज करते हैं। एक होता है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, जब आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उस टाइम भी आप देखते रहते हैं, मतलब उनका इवैल्यूएशन करते रहते हैं, ताकि आगे जाके जब उनका समेटिव इवैल्यूएशन हो एट द एंड में जाकर के, तो उस टाइम पे उनके मार्क्स या उनके ग्रेड अच्छे हैं और उनको नॉलेज हो, ठीक है। तो आप रूटीन में टेस्ट लेते रहते हो, ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, फॉर्मेटिव। अब बोलता है यहाँ पे आपको लिस्ट दे रखी है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को जो है वो क्या कर रहा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला बोला टीचर अवॉर्ड ग्रेड टू स्टूडेंट आफ्टर हैविंग ट्रांजैक्टेड द कोर्स वर्क। टीचर जो है वो अवॉर्ड करेगा, ग्रेड देगा स्टूडेंट को आफ्टर हैव ट्रांजैक्टेड द कोर्स वर्क। तो कोर्स वर्क खत्म होने के बाद में, वो फॉर्मेटिव का पार्ट है सर, वो समेटिव का पार्ट है, क्योंकि समेटिव के अंदर होता है जब आपका सारा कोर्स वर्क कंप्लीट हो गया तो लास्ट में टीचर जो ग्रेडिंग देता है वो समेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट होता है। तो फर्स्ट तो गलत हो गया। सेकंड बोलता है ड्यूरिंग द इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करते हुए इन द क्लासरूम द टीचर प्रोवाइड करेक्टिव फीडबैक। टीचर जो है वो करेक्टिव फीडबैक देगा, बिल्कुल सही बात है। फिर टीचर गिव मार्क्स टू स्टूडेंट इन द यूनिट टेस्ट, नहीं, ये इसका पार्ट नहीं होता। द टीचर क्लैरिफाई द डाउट ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास, बिल्कुल सही बात है, टीचर जो है वो क्लास में स्टूडेंट के डाउट को क्लियर करता है। फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस जो होती है स्टूडेंट की इज रिपोर्टेड, ओवरऑल परफॉर्मेंस रिपोर्ट की होती है, वो समेटिव का पार्ट होता है, ये भी इसका नहीं है। एंड द लर्नर मोटिवेशन इज रेज्ड बाय द टीचर थ्रू ए क्वेश्चन आंसर सेशन, और लर्नर का मोटिवेशन बढ़ाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी फॉर्मेटिव का पार्ट है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2, 4 एंड 6।
आगे, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द स्टेटमेंट सिलेक्ट दोज विच इंडिकेट द कैरेक्टरिस्टिक एंड द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द टीचिंग। आपको लिस्ट देखिए, इसके अंदर आपको इंडिकेट करना है क्या, कैरेक्टरिस्टिक देखने और आपको बताना है क्या बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो क्या होंगी किसकी, टीचिंग की। सबसे पहले बोलता है टीचिंग इंप्लाइज कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही बात है, टीचिंग के अंदर बेसिकली कम्युनिकेशन ही, क्योंकि कम्युनिकेशन एक इंटीग्रल पार्ट है किसका, टीचिंग का, तो ये तो सही है। दूसरा, टीचिंग इज लाइक सेलिंग गुड्स, टीचिंग जो वो गुड्स को सेल करने के बराबर है, बिल्कुल नहीं, गलत। टीचिंग मीन्स मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, बिल्कुल सही बात है। टीचिंग इंप्लाइज इन्फ्लुएंसिंग अदर, टीचिंग में आप जो हो दूसरों को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, हाँ जी बिल्कुल करते हैं, और उनके बिहेवियर को चेंज करते हैं। टीचिंग रिक्वायर कन्विंसिंग, कन्विंस करना चाहते हो या इन्फ्लुएंस, सर इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, उनको कन्विंस नहीं करना चाहते। देयर कैन बी नो टीचिंग विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की सपोर्ट है तो कोई टीचिंग नहीं होगा, क्या बात कर रहे हो सर, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की भी टीचिंग हो सकती है, तो ये भी गलत हो गया। आंसर जो आएगा वो क्या, 1, 3 एंड 4। चलो जी आगे, बोलता है दी पॉपुलेशन, अब ये रिसर्च का क्वेश्चन है, बोलता है पॉपुलेशन टू बी स्टडी कंप्राइज होल ग्रुप विद डिफरेंट प्रोपोर्शन, which sampling technique should be used to ensure that the presentation in the sample is according to their size in the population। तो ये क्या होता है, ये हम क्या करते हैं, कोटा डिसाइड करते हैं, तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, कोटा। तो क्या बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन टू बी स्टडी, जब हम पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे, इट कंप्राइज ग्रुप, उसके अंदर क्या होंगे, ग्रुप होंगे विद डिफरेंट प्रोपोर्शन, अलग अलग प्रोपोर्शन के जो है वो क्या होंगे, ग्रुप होंगे। तो बोलते हैं इसमें से कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक है जिसको हम यूज करेंगे एंश्योर करने के लिए दैट द प्रेजेंटेशन इन द सैंपल इज अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये होता है कौन सा आपका, कोटा सैंपलिंग। आगे, टाइप 2 एरर जो है वो राइज होती है किसकी वजह से, जब आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो क्या फॉल्स है और आप उसको जो है रिजेक्ट नहीं करते, बोल तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसकी वजह से जो एरर राइज होती है उसको बोलते हैं क्या, टाइप 2 एरर। आगे आप ध्यान से समझो, बोलते हैं रिसर्चर हैज डिवाइड, रिसर्चर ने डिवाइड किया पॉपुलेशन इनटू द डिफरेंट कैटेगरी ऑन द बेस ऑफ सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर पूरी पॉपुलेशन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, एंड देन चूज किया इक्वल नंबर ऑफ सैंपल रैंडमली फ्रॉम ईच कैटेगरी, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपलिंग टेक्निक हैज टू बी यूज इन सिलेक्टिंग द सैंपल। तो इनमें से कौन सी सैंपलिंग टेक्निक को हम यूज करेंगे, क्या करते हुए, सिलेक्ट करते हुए किसको, सैंपल को, तो वो होता है स्ट्रेटिफाइड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखो ये आपकी हेट्रोजीनियस नेचर की पॉपुलेशन है, इसको अलग अलग स्टेटा के अंदर डिवाइड करते हैं, ये देखो 1, ये 2, ये 3 और ये 4, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। फिर इनके अंदर जो है हम क्या करते हैं, सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। अब ये जो 4 आपने बनाए हैं, ये आपके इनके अंदर आने वाली जो पॉपुलेशन है वो सारी होमोजीनियस नेचर की है। तो यही तो बोल रहे हैं कि रिसर्चर जो है वो क्या करता है, डिवाइड करते हैं किसको, पॉपुलेशन को इनटू डिफरेंट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, एंड देन हैज चूजन इक्वल नंबर ऑफ सैंपल रैंडमली फ्रॉम ईच कैटेगरी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सैंपलिंग टेक्निक हैज बीन यूज्ड। तो कौन सी सैंपलिंग टेक्निक को यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। आगे अगला क्वेश्चन है, बोलता है रिसर्च प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, रिसर्च जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या करने में, इन द फॉर्मुलेशन करने में ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी को, बिल्कुल सही बात है सर, रिसर्च ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बोलता है इट कैन बी यूज्ड टू स्टडी द प्रॉब्लम फेस बाय सिटीजन, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनती है किसके लिए, जो सिटीजन है उनकी प्रॉब्लम को क्या करने के लिए, सोल्व आउट करने के लिए, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। बोलता है इट कैन बी यूज, रिसर्च को आप इस्तेमाल करते हैं स्टडी करने के लिए प्रॉब्लम फेस बाय द सिटीजन एंड प्लान देता है इंटरवेंशन अकॉर्डिंगली, ये भी बिल्कुल सही बात है। और रीजनिंग जो है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, क्योंकि देखो असर्शन एक स्टेटमेंट दी गई और उसमें बोला गया कि रिसर्च जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके लिए, इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में, बिल्कुल सही बात है। और रीजनिंग में बोला जो गवर्नमेंट की पॉलिसी बनती है, अब आपको थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी किस लिए बनती है, सर गवर्नमेंट का पॉलिसी जो बनता है वो बनता है क्या करने के लिए, जो प्रॉब्लम सिटीजन फेस करे उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, तो दूसरे में यही तो बात बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया असर्शन का जो है वो प्रॉपर जो आपका रीजन दिया गया वो क्या है, एकदम सही है। तो आंसर क्या आएगा, ए इज ट्रू एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। आगे बोलता है टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, अच्छे तरीके से अगर आपको इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है विद द स्टूडेंट के साथ में, टीचर शुड यूज, तो टीचर को क्या यूज करना चाहिए, सबसे पहले बोलता है एफिनिटी सीकिंग स्ट्रेटजी करना चाहिए, इमीडिएसी बिहेवियर अपनाना चाहिए, ह्यूमर को अपनाना चाहिए। तो एफिनिटी का मतलब लगाव वाला सिचुएशन एक होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि एकदम आइसोलेशन के अंदर काम करें। इमीडिएसी बिहेवियर मतलब अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इमीडिएटली उसको क्या करना है, सॉर्ट आउट करें। और ह्यूमर थोड़ा मजाक मजूक करना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा, बोथ। अच्छा, इसके बाद फिर बोलता है कोलैबोरेटिव फिल्टर, ये नहीं आएगा, कोलैबोरेटिव फिल्टर को जो है वो आपने को यूज नहीं करना चाहिए। तो आंसर जो बनता है इसके अंदर वो क्या बनता है, 1, 2 एंड 3। आगे बोलता है डिफरेंशिएशन बिटवीन द एक्सेप्टेंस एंड द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टेन स्टिमुली, भाई किसी एक सर्टेन स्टिमुली को आपने क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, या किसी को क्या करना है, रिजेक्ट करना है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना। तो ये पार्ट होता है किसका, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, सिलेक्टिव अटेंशन करते हैं। मतलब ये है आपकी अटेंशन जो है वो सिलेक्टिव नेचर की होगी, आपको पता होगा भी किस चीज के ऊपर आपको जो है वो किस चीज को आपको एक्सेप्ट करना है और किसको एक्सेप्ट नहीं करना। तो बोलता है डिफरेंशिएशन जो होता है क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर, डिफरेंशिएशन जो आप मेंटेन करते हैं बिटवीन द एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टेन स्टिमुली इन द क्लासरूम, उसको बोलते हैं क्या, सिलेक्टिव अटेंशन।
आगे बढ़ो। फिर बोलता है इनिशियल मैसेज जो होता है जब शुरुआत करते हैं मान लो क्लासरूम कम्युनिकेशन में, तो बोलता है इनिशियल मैसेज जो देते हैं स्टूडेंट को इन द क्लासरूम बाय टीचर नीड नॉट बी क्रिटिकल, वो क्रिटिकल नहीं होता है टू एस्टेब्लिश द इंटरेक्शन बनाने में। क्या बात कर रहे हो सर? शुरुआत का बिहेवियर, फर्स्ट इंप्रेशन जो है वही सबसे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसा बोलते भी तो है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जब आप क्लास स्टार्ट हो रही है, अगर शुरुआत का ही आपका इनिशियल मैसेज अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो स्टूडेंट का जो है वो ध्यान भंग हो जाएगा। तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। फिर बोलते हैं मोर कंट्रोल ओवर द कम्युनिकेशन प्रोसेस मींस मोर कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट आर लर्निंग। बिल्कुल सही बात है, जितना आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस के ऊपर क्या होगा, कंट्रोल होगा, उतना ही स्टूडेंट की लर्निंग जो है वो क्या रहेगी, बढ़िया रहेगी, कंट्रोल नेचर में रहेगी। तो आंसर क्या आएगा, असर्शन जो है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। आगे बढ़े, बोलते हैं इफ इन सर्टेन कोड लैंग्वेज शिफ्ट को अगर जो है वो लिखा गया ULOND, अगर शिफ्ट को ऐसे लिखा गया तो आपको ग्रुप को लिखना है। अब इसमें क्या किया गया, +2 +4 +6 +8 +10 की जो है वो भूमिका निभाई गई है। अब S जो है इसमें जो है वो 2 को ऐड किया गया। S के बाद क्या आएगा S, और उसके बाद अगर 2 ऐड करूंगा तो क्या आएगा U। फिर H के बाद क्या आएगा, H के बाद I, फिर J, फिर K, फिर L। तो चौथे नंबर पे क्या है, L। तो ये आ गया। इस तरीके से ये जो है वो क्या है, जो पैटर्न चल रहा है वो क्या चल रहा है, वो चल रहा है ये वाला +2 +4 +6 +8 +10। अब ग्रुप जो है, अब आपको जो है वो क्या करना है, अब इनको आपने लिख लिया, इनका जो पोजीशन है वो लिख लो। जैसे ग्रुप की अगर मैं G की बात करता हूं तो G की पोजीशन क्या है, 7। क्या है, 7। अब 7 में 2 और जोड़ूंगा तो क्या, 9। तो ये 9th पोजीशन है I का, 9th पोजीशन है किसका, I का। इस तरीके से आपको लिखना है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, IVUCZ। चलो जी आगे। बोलते हैं इफ द सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन को जो है वो इस तरीके से लिखा, ये फ्रैक्शन है, इसको लिखा इस तरीके से, तो आपको बताना है कि आप कंप्यूटर को कैसे लिखेंगे। तो फ्रैक्शन को अगर ऐसे लिखा तो कंप्यूटर को कैसे। अब यहां पे क्या किया गया, फर्स्ट और सेकंड उसको वर्ड्स को जो है वो क्या इंटरचेंज किया गया, फर्स्ट और सेकंड अल्फाबेट को। तो F जो यहां है उसको यहां कर दिया, R यहां है इसको यहां कर दिया। तो उसी तरीके से कंप्यूटर को O को यहां कर दिया, C को यहां, P को यहां कर दिया, M को यहां, T को यहां कर दिया, U को यहां, और R को यहां कर दिया, E को यहां कर दिया। तो आंसर जो बनेगा वो क्या है, OCPMTURE। आगे बढ़ो। बोला बेस्ट वे जो है फॉर प्रोवाइडिंग द वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या कि आप मेंटोरिंग करें, मतलब आप लोगों को दिखाएं, विजुलाइज करवाएं उनको, ठीक है, कि वैल्यू एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो बोलते हैं बेस्ट वे जो है प्रोवाइड करने का वैल्यू एजुकेशन इज टू मेंटोरिंग या रिफ्लेक्टिव सेशन लेके आए वैल्यूज के ऊपर, जिसमें लोगों को या फिर बच्चों को या फिर टीचर्स को जो है बेसिकली आपको दिखाना चाहिए कि वैल्यू का प्रोवाइड, मतलब दिखाना चाहिए कि वैल्यू प्रोवाइड की जा रही है उस तरीके से। तो जितना क्या होगा कि अगर आप मेंटोरिंग या रिफ्लेक्टिव सेशन के थ्रू जो सिखा सकते हैं, वो किसी और आप तरीके से नहीं सिखा सकते हैं कि वैल्यू एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करवानी है। तो बेस्ट वे जो है वो क्या है इसका, मेंटोरिंग और रिफ्लेक्टिव सेशन ऑन वैल्यू। आगे बढ़ो। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द प्री सपोजिशन इन द इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग जब हम करते हैं तो उसकी एक प्री सपोजिशन होती है, और वो जो है वो क्या होती है कि हमारा नेचर जो है वो क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। जैसे हम बोलते हैं ना हम ऐसे बोलते हैं राम इज गुड, श्याम इज गुड, सेंस, तो हम बोलते हैं ऑल मैन आर गुड। तो ये क्या है बेसिकली, अगर इसको हम देखते हैं क्या यूनिफॉर्मिटी रहेगी किसके अंदर, नेचर में। चलो जी आगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज हेतु। तो हेतु जो है वो किसको बोलते हैं, तो हेतु क्या होता है, जो मिडिल टर्म होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, हेतु। तो आंसर जो आएगा वो क्या, मिडिल टर्म। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हेतुआभास। इनमें से कौन से जो है वो हेतुआभास है। देखो जब आपको मैंने हेतुआभास पढ़ा इंडियन लॉजिक के अंदर, तो मैंने बोला था वो टोटल मिला के कितने, 5। उसके अंदर एक तो होता है जी कौन सा, सब विचारा, ठीक है, फिर है विरुद्ध, फिर है सत प्रतिपक्ष, एक होता है बीच में, फिर चौथे नंबर पे कौन सा बताया था, बाधित, और एक था कौन सा, असिद्ध। तो यहाँ पे ये चारों के चारों जो है वो क्या हैं जी आपके, ये चारों के चारों आपके हेतुआभास है। और एक और भी होता है 5वें नंबर पे, वो कौन सा होता है आपका, बाधित। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। आगे बोलता है विच पीस ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर इज नोन एज अ ब्रेन। ब्रेन किसको बोलते हैं सर, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन पेपर के अंदर आए हुए ये क्वेश्चन। तो जो ब्रेन बोला जाता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोसेसिंग फंक्शंस के लिए, तो वो होता है कौन सा आपका, सीपीयू। आगे बोलता है विच ऑप्शन वुड यू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट द डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम बाय यूजिंग द वर्ड्स लॉन्ग, शॉर्ट, लो और हाई। तो बोलता है ब्लूटूथ जो है वो क्या है, ब्लूटूथ लॉन्ग रेंज के लिए है, शॉर्ट रेंज के लिए। सर ब्लूटूथ तो थोड़ी सी रेंज के लिए होता है, तो बोलता है ब्लूटूथ जो है वो क्या है, शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट द डिवाइस टुगेदर फॉर डेटा ट्रांसफर। ब्लूटूथ इज ए लो, ब्लूटूथ की जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, बहुत ही लो होती है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, डी। आगे, कंप्यूटर डेटा फाइल्स डेट आर इंक्लूड विद एन ईमेल मैसेज आर ऑफन रेफर टू एज। तो कंप्यूटर डेटा फाइल जो है उनको क्या बोलते हैं, जो ईमेल के अंदर होती है, तो उसको जो हम मेल जब करते हैं तो साथ में फाइल को क्या करते हैं, अटैच करते हैं, उसको बोलते हैं अटैचमेंट्स। क्या बोलते हैं, अटैचमेंट्स।
आगे डेमोग्राफिक डिविडेंड एक टर्म होती है जिसके अंदर जो काम करने वाला जो ग्रुप है अगर उसका पॉपुलेशन क्या होती है ज्यादा होती है तो उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो द डेमोग्राफिक डिविडेंड इज ए सिचुएशन है व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो क्या होती है ज्यादा होती है किससे डिपेंडेंट से, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो आंसर जो आएगा वो क्या बी। आगे नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज 1 पर 1000 लाइव बर्थ इज नोन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आगे मैच द फॉलोइंग, लिथोस्फीयर जो है वो रिलेटेड है किससे, स्टोन से, एटमॉस्फेयर एयर, हाइड्रोस्फीयर पानी वाटर और बायोस्फीयर है आपका लाइफ। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा डी 3 4 2 1। आगे आपको जो है वो दे रखा है यहाँ पे वैल्यू का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान रखना। दो सेट दे रखे हैं और आपको बता रखा है यहाँ पे स्टेजेस ऑफ वैल्यू डेवलपमेंट और क्रिटिकल फीचर बता रखा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं किसका, वैल्यू कलेक्शन का। वैल्यू कलेक्शन जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये इमिटेशन के लिए जो है अपॉर्चुनिटी देते हैं। वैल्यू असेसमेंट में जो है वो हम क्या करते हैं, इसमें प्रोवाइड हिंट फॉर द इनर इवोल्यूशन के लिए हिंट देता है। वैल्यू क्लैरिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, एक्सपोजर टू अदर वैल्यू। क्लैरिफिकेशन में एक्सपोजर मिलता है अपने को अदर वैल्यू का, और कंसोल्टेशन में क्या एग्रीगेशन होता है, कैरेक्टराइजेशन थ्रू द इंटीग्रेशन ऑफ द वैल्यू। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा जी आपका बी। और आज का लास्ट क्वेश्चन बोलते हैं इंडिया इज द लार्जेस्ट इन हायर एजुकेशन सिस्टम। इंडिया का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो लार्जेस्ट है वर्ल्ड आफ्टर किसके बाद में, तो इंडिया का तीसरे नंबर पे है, किसके बाद में, यूएसए और चाइना। तो यूएस और चाइना के बाद में तीसरे नंबर पे जो लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम है वो किसका है, इंडिया का है। लो जी, तो आंसर जो बनता है इसका वो क्या बनता है, डी। ओके हाँ जी, लो जी, ये हो गया जी हमारे 25 क्वेश्चन। अब आपको करना क्या है, आपको करना है मैचिंग, और मैचिंग करके आपको जो है वो बताना है कि आपके कितने ठीक हुए हैं। ओके हाँ जी, लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन अच्छे लगे तो अच्छा कमेंट कीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और प्लीज बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिएगा। काफी बच्चों ने बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया। बच्चों का ये आता है कि सर आप वीडियो किस टाइम पे अपलोड करते हो, तो भाई बेल आइकन पे क्लिक करो, जैसे अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके हाँ जी, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कि जैसे हम नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी तैयारी शानदार हो। ओके हाँ जी, और दूसरी बात यह है कि अगर जो बच्चे अब आगे अगले अटेम्प्ट्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग जो है पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स की तैयारी करवाते हैं। देखिए, तो अगर आप चाहें तो हमारा ऑनलाइन बैच भी ले सकते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर हम लोग जो है वो पेपर 1 प्लस में पेपर 2 कॉमर्स की सारी वीडियो लेक्चर प्लस में सारा स्टडी मटेरियल जो है वो हार्ड कॉपी में हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे हमने नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके हाँ जी सर, और पेपर 1 हम लोग जो है प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ही मिनिमम फीस के ऊपर। 3000 फीस है हमारा पेपर नंबर 1 का, जिसके अंदर हम लोग जो है पेपर 1 के 10 यूनिट का स्टडी मटेरियल, 10 बुकलेट से हमारी कलर्ड बुकलेट है, ठीक है, वो हम आपको देंगे। प्लस में आपको जो है 10 के 10 यूनिट्स की वीडियो लेक्चर प्लस में उनकी रिवीजन सीरीज, ये सब मिलेगा। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे हमने नंबर दे रखा है, उसके ऊपर आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है जी सर, चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।